नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल विभाग की ज़्यादातर भर्तियों को लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत थे। आज हमारे संघर्ष के साथी मेरे छोटे भाई नरेश बिश्नोई भाई, बोड़ाराम मीणा भाई, शैतान सिंह मीणा भाई और जयदेव भाई सभी लोग मौजूद हैं। नरेश बिश्नोई भाई वेटिंग के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, सीएचओ में वेटिंग के लिए भी, और 80-20 के लिए भी बोड़ाराम भाई, और दोनों ने संघर्ष भी किया है। साथ में सीएचओ के पोस्ट पे भी है अभी बोड़ाराम भाई। तो ये एम्स में हमारे शैतान सिंह जी हैं जो एम्स में अभी मौजूदा ज्वाइन हैं और कार्यरत हैं अभी और काम कर रहे हैं। जेडी भाई भी लगातार जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियाँ हैं उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और एसओजी की जो जाँच हुई उसमें सबसे अहम योगदानों में एक रहा है इनका भी। तो साथियों मैं आपको बता दूँ सारा मामला प्रोसेसिंग पूरी की पूरी बता देता हूं। आज बहुत ही अच्छी मीटिंग रही थी, सिद्धार्थ महाजन जी से भी मीटिंग हुई। आपको बता दें सारे विभागों की क्लियर कट सारी चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले मैं सीएचओ के लिए बता देता हूं, क्योंकि सीएचओ वाले साथी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। हमने वीडियो भी लाइव नहीं किया था 2-3 दिन से, क्योंकि पूरी स्थिति क्लियर होने के बाद ही हम लोग बताना चाहते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को। किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन आज तक हमने दी नहीं है, और जो भी काम बोला है वो हुआ है समय पे। साथियों सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। सीएचसीएच वाले जो साथी हैं, जो सीसीएच ब्रिज कोर्स जो शुरू करवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को मैं बता दूं, कल भी हमने कुछ लोगों को से ये बात शेयर कर दी थी हालांकि, लेकिन इसकी पूरी श्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए हम लोग आज ओला जी से भी मिले और जो सिद्धार्थ महाजन जी से भी मिले, क्योंकि 2 दिन हो गए जो फाइल अप्रूवल के लिए चली गई है आप लोगों की। और सिद्धार्थ महाजन जी से इसलिए मिले क्योंकि वही सेक्रेटरी साहब ही उसको अप्रूवल दे रहे हैं। तो ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है आप लोगों का, और ब्रिज कोर्स शुरू होने के लिए जो प्रक्रिया है वो 1-2 दिन में, आजकल में हो सकता, आज भी हो सकती थी, लेकिन 1-2 दिन में अब प्रोसेस शुरू होने वाली है साथियों। और उस प्रोसेस में शुरुआत में आप लोगों के पास अभी वेब लिंक आ जाएगा, वेब लिंक डल जाएगा अभी, और आप लोगों को उसके अंदर अपने अपने सेंटर्स जो होम टाउन में जिनसे आपको ब्रिज कोर्स करना है वो आप लोगों को डालने पड़ेंगे, और सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोगों के सामने वो सच्चाई आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए जो साथी काफ़ी चिंतित है साथियों, वो फाइल भी इसी के साथ गई थी, इससे 2 दिन पहले चली गई थी। लेकिन चक्कर ये हुआ था, पहले ही आ जाती, आज से काफ़ी दिन पहले ही आ जाती, लेकिन कुछ साथी लोग आप लोगों में से ही कोर्ट में चले गए थे, और कोर्ट से वो होम टाउन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी थी। उससे विभाग भी चिढ़ गया था, और उसके बदौलत आज आप लोगों की ये जो होम टाउन वाली जो थी प्रोसेस, ये कुछ एक चंद लोगों की वजह से, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि आप किसी भी भर्ती में राजनीति को हावी मत होने दिया करो। हर बार कोर्टों में भर्तियां ही कुछ 1-2-3 लोगों की भ्रामकता की वजह से, और कुछ एक आध जो फर्जी वकील हैं जो एक्टिव रहते हैं, और वो हर कोई केस लगा देते हैं, चाहे जैसे ही केस लगवा देते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो भर्तियां अटक जाती है कोर्ट में। तो आप लोगों को बेमतलब की राजनीति नहीं हुई सीएचओ में, इस वजह से आज सीएचओ एक मात्र भर्ती और एमओ 2 भर्तियां, यानी कि ऐसी भर्तियां हैं राजस्थान की जो निपट चुकी है, शुरू होकर 6-6 महीने के अंदर अंदर निपट चुकी है। अन्य भर्तियों का हालत आप लोगों को पता है, जैसे पैरामेडिकल की भर्तियों के हालात देख लीजिए आप। राजनीति उसके अंदर घुसी और आज उसका दुष्परिणाम आप लोगों के सामने है साथियों। मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक में भी यही हालत है। मेडिकल की सारी भर्तियां बाकी की सारी अटकी पड़े, तो उनकी भी मैं अब आपको जो सुलझाने का जो हमने प्रक्रिया शुरू किया वो बता देता हूं। तो साथियों सीएचओ में सीसीएच शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। 1-2 दिन में, 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पास लिंक आ जाएंगे, सारे चूज हो जाएंगे, और बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला। दूसरा, जो आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने हैं, उसके लिए भी मैं बता दूं आपको, होम डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अलॉटमेंट होंगे, और आजकल में ही 1-2 दिन में लिस्ट आने का था, थोड़ा सा पेंडिंग, इसलिए कि एमडी साहब भी छुट्टी पे, पीडी साहब भी छुट्टी पे थे आज, और जो अधिकारी थे 1-2 वो भी छुट्टी पे, अब संडे तक छुट्टी पे है कुछ एक अधिकारी। लेकिन जो लिस्ट है वो सिद्धार्थ महाजन जी के पास अप्रूवल होकर पूरी फाइल चली गई थी, सारी चीज़ें लिस्ट भी भेज दी थी सिद्धार्थ महाजन जी के पास। तो जो होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि आप लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट है, एक तरीके से 1857 लोगों की वो लिस्ट है साथियों। कान खोल के सुन लो आप लोग, 1857 लोगों की वो लिस्ट है, और वो लिस्ट हमने देखी है, और वो बहुत जल्द, अब वहाँ कर्ट वोल्ट वाले के लिए तो हमने कह दिया कि इसको एक बार बाइकआउट करके, और सर उनके लिए तो चलो हम माफ़ी मांग लेंगे बच्चों के लिए, लेकिन आप इनको होम टाउन में भेजो। होम टाउन में इसलिए भेजा जा रहा है साथियों, कई लोग चिंतित है कि जब ट्रांसफ़र की लिस्ट आ रही है तो सीसीएच वालों को, जब सीसीएच शुरू हो रहा है तो ट्रांसफ़र की लिस्ट क्यों निकाल रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो साथियों मैं बता दूँ आप लोगों को, वो इसलिए है कि आप लोगों का अगर
ट्रांसफर लिस्ट इसलिए निकाली जा रही है कि चाहे 5 दिन, जैसे अब आप लोगों को जैसे चूज करना पड़ेगा अपना जो सेंटर है जिससे ब्रिज कोर्स आप सभी को होम टाउन मिलेंगे, लगभग लोगों को होम टाउन मिलेंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। लगभग कोई गिना चुना रह जाए तो बात अलग होती है। तो साथियों जैसे प्रोसेस शुरू हुई, आप लोगों के सेंटर चूज करवाए और फिर उसके बाद आप लोगों की लिस्ट आएगी अभी ये, तो साथियों इस प्रोसेस में 10-12 दिन 15 दिन लग जाएंगे पूरे टोटल मिला के। और आप लोगों का जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी सारा प्रोसेस इन्होंने इग्नू से सारा सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने। तो साथियों इसमें 10-15 दिन लग जाए, तो विभाग से हमने ये कहा कि विभाग ने भी यही कहा है कि चाहे 10 दिन की प्रक्रिया हो चाहे 15 दिन की, इसके अंदर अंदर सभी को अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए ताकि ये सुविधा रहेगी ज़्यादातर साथियों को। साथियों कोशिश यही है, लेकिन हमने ये भी बात कही थी कि कुछ लोग तो होम डिस्ट्रिक्ट चाहते भी नहीं है, तो ये यूँ कह रहे हैं कि ये चीज़ तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि भाई कोशिश करेंगे जो लोग गिने चुने लोग जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहते और कोई अदर चाहते हो तो वो भी अब एक बार एप्लीकेशन देना चाहे तो दे दो यहाँ पे आके। लेकिन बाकी अब तो 10-15 दिन की बात है साथियों, 5-10 दिन की बात है, प्रोसेस खत्म होने वाली है। तो साथियों बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी है, दोनों के लिए ही है, लिस्ट वालों के लिए भी और ये भी है ना साथियों। उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियाँ हैं उनके लिए बता देता हूँ। और जो 2000 जो सुनो सबसे मेन बात, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वेटिंग का मामला है उसकी मैं मुख्य तौर पे आपको बता दूं साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वेटिंग के लिए अब रास्ता क्लियर हो गया है। जो सीसीएच के जो साथी लोग, आज मुख्य बात मैंने सीएचओ वेटिंग के लिए ही की थी और वेटिंग के लिए हमारे नरेश बिश्नोई भाई भी लगातार साथ में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सभी साथी लोग लग रहे हैं हम लोग। तो साथियों सीएचओ की वेटिंग का ये है मामला कि भाई हमारी पहले भी बात हो गई थी, हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है साथियों। तो आप लोगों का जैसे ही ट्रेनिंग का भी फिक्स हो गया, अब आप लोगों का कि भाई इन लोगों की जैसे चूज़ किए सेंटर, तो सभी ने अप्लाई कर दिया, एक लिस्ट तैयार हो गई। उसके बाद कितने लोग एब्सेंट रहते हैं आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वेटिंग वालों को सबकी वेटिंग भी निकलवाएंगे, लेकिन अगर बेमतलब की कोई राजनीति हुई तो मैं बता दूं आप लोगों को, कई स्टेट्स में ऐसा भी हुआ है कि वेटिंग वाली पोस्ट हटा के अगली भर्ती में जोड़ दी। तो साथियों आप लोग सिर्फ साथ बनाए रखें, बेमतलब की राजनीति से बचें। कल को ये नहीं हो कि राजनीति के चक्कर में और कोई गलत हो जाए आप लोगों के साथ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 15,000 की लिस्ट निकलवाई थी, मेरा मन था कि 15,000 लोग नौकरी लगे, इतना आंदोलन करके अपन लोगों ने निकलवाई थी। तो सभी मेरे भाई हैं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहते हम लोग। साथियों जल्द से जल्द आप लोगों का भला होगा। वेटिंग का थोड़ा सा वेटिंग में आपका नाम है तो थोड़ा सा वेट करना आपका बनता भी है। और साथियों सीधी सी बात हूँ, ब्रिज कोर्स के जैसे ही ये लिस्ट तैयार हो गई, सेंटर चूज के लिए डाले तो नाम फिक्स हो गए कि भी इतने लोगों का हो गया, तो किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें खाली क्या क्या वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। और पूरा का पूरा परफॉर्मा इनके पास तैयार हो जाएगा। लगभग 750 से 780 के बीच में लमसम मेरे हिसाब से वेटिंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पीडी सर से हमारी बात भी हुई थी, क्योंकि ज्वाइनिंग जो करी है लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट पहले तैयार हुई है ज्वाइनिंग की उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रेनिंग से इससे पहले अगर ये वेटिंग निकालते या कुछ और होता तो ये मामला कोर्ट में चला जाता। साथियों आप सभी को पता है, बार बार कोर्ट में नहीं जाए मामले, कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में नहीं जाए, क्योंकि वकील तैयार बैठे रहते, एक आध जो जिनका सिर्फ काम ही बच्चों को बेवकूफ़ बना के पैसे लेने का और ऐंठने का रहता है। वकील कुछ गिने चुने एक आध वकील है ऐसे, सारे तो नहीं है लेकिन एक आध तो है ऐसा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अब आपको भरोसा रखना पड़ेगा और साथ में साथ देना पड़ेगा, बस इतना ही हम चाहते हैं। वेटिंग के लिए भी स्पेशल आज बात हो गई है और सिद्धार्थ महाजन जी ने भी कहा है कि हम वेटिंग निकालेंगे, आप कह रहे हो तो चिंता मत करो, 100% निकालेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया ब्रिज कोर्स वाली तीन दिन के अंदर अंदर शुरू करने की कही है उन्होंने, और वो प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है साथियों। नेक्स्ट बात मैं अब आ जाता हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बाद लैब टेक्नीशियन की भर्ती पे। तो साथियों लैब टेक्नीशियन की भर्ती से मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भर्ती है उसमें 3rd लिस्ट का इन्होंने कहा है। आप लोग बिल्कुल जो लैब टेक्नीशियन वाले साथी हैं इनको पहले भी कहा था कि एक बार कोर्ट का और जो ये फर्जी लोगों का बाहर करने का था, तो जो हमने कहा था असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, जो मैंने बोला था वैसे का वैसे हुआ। सारे के सारे फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। एसओजी से हमने जांच कराई हो चाहे किसी भी तरीके से हमने काम किया हो, साथियों सभी तरीके से बाहर कर दिया गया फर्जी अभ्यर्थियों को। अब जो नीचे की सूची है वो सूची अब आएगी, और साथ में जो 3rd लिस्ट इसलिए डाली जा रही है लैब टेक्नीशियन की, कई लोग चिंतित है कि भाई अगली लिस्ट क्यों आ रही है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, 3rd लिस्ट इसलिए डाली जा रही है क्योंकि अगर 3rd लिस्ट नहीं डालते फर्जी अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद, फर्जी अभ्यर्थी बाहर होने के बाद नीचे के लोग वापस थोड़े बहुत और हैं ऐसे जिनको चांस मिलेगा, इसमें मौका मिलेगा। तो जो जैसे 1.5 गुना 2 गुना जो भी अभ्यर्थी लेने होते हैं इनको एक बार के लिए, उसमें
तो वो इनको दिखाने भी पड़ते हैं, सारा काम होता है साथियों। क्योंकि फर्जी बाहर हो गए तो अब नीचे वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिए बुलाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि कल को वो लोग फिर कोर्ट में चले जाएंगे, आप सभी को पता है। अगर वो कोर्ट में चले गए तो लैब टेक्नीशियन की पूरी भर्ती अटक जाएगी साथियों। तो ये प्रक्रिया बहुत स्पीडली होगी, बहुत जल्द आप लोगों के सामने लैब टेक्नीशियन की जो थर्ड लिस्ट होगी और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी टाइम पीरियड बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग हैं, और जल्द से जल्द उसका होके फटाफट और लैब टेक्नीशियन साथियों की अगली लिस्ट जो फाइनल अंतिम वरीयता सूची है, जिस दिन थर्ड लिस्ट का डीवी होगा उसके अगले दिन ही पंगा कर देंगे और जोरदार वाली जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लिस्ट भी निकलवा लेंगे लैब एलटी की। और आर्ट असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो लिस्ट है वो मैं बता दूं आपको साथियों, 171 लोगों की एक लिस्ट और तैयार हो गई है। और आप सभी को इंटरनली मैंने सबको बता भी दिया था, 2 दिन से सारी बातें भी मैं शेयर कर रहा था आप लोगों से। और टोटल 682 के करीब लोगों की लिस्ट आने की संभावना है, जैसा कि हमारे अधिकारियों से बात हुई है। और जो ज्वाइनिंग की लिस्ट है उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो काम था मुख्य रूप से फर्जी लोगों को बाहर करने का, वो हमने करवा दिया है। सभी साथियों की जिन लोगों ने फर्जी लोगों को बाहर करवाने में हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन्होंने काम किया उन लोगों को धन्यवाद ही नहीं, वो लोग ही असली हकदार हैं आप लोगों की इस भर्ती में गलत लोगों के। क्योंकि ज्वाइनिंग वाले लोग जो ये हवा में है ना, कि ये लग रहा था उनको कि भी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो लोग ये भर्ती अगर कल को कोर्ट में अटकती, फर्जी लोग लग जाते तो कोर्ट में अटकती और आप लोगों की ज्वाइनिंग धरी की धरी रह जाती साथियों। ये बहुत तरीके से सारा काम हुआ है। जो लोग ज्वाइनिंग दिलवाने वाले थे वो 7 दिन बोले 7 दिन में दिला देंगे, 10 दिन में दिला देंगे, कहाँ गए वो लोग? कहाँ मिली ज्वाइनिंग आप लोगों को? अब ज्वाइनिंग हम दिलवाने में है, क्योंकि मैंने 15 तक का कहा था आप लोगों को। अब साथियों ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? लैब टेक्नीशियन हो चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, दोनों भर्तियों को कंप्लीट करेंगे। ईसीजी को भी कंप्लीट करेंगे। ईसीजी के अंदर 15 लोगों की अभी लिस्ट बाकी है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ईसीजी के अंदर जो बैकलॉग है जो बच गया, यानी कि 2018 की ये भर्ती थी एक तरीके से, उसका बैकलॉग था ईसीजी का, जिसका रास्ता ये निकाला गया। मैं आज आपको बता दूं क्लियर कट, जो 15 साथी हैं उनके लिए उनका रास्ता ये निकाला गया है कि जो SC ST OBC जो आरक्षित वर्ग के जो खाली पद रह गए थे 2018 से लेकर 3 साल का नियम होता है कि 3 साल के अंदर अंदर जो भर्ती है उसमें जो आरक्षण का वो जो SC ST का जो होता है बैकलॉग वो पूरा भरना जरूरी रहता है। और वो 3 साल के अंदर अंदर वो भर्ती में नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो वो खाली पद रह जाते हैं वो जनरल में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उसके हिसाब से फिर वो भरे जाते हैं। तो साथियों आप लोगों को चाहे मेघालय वाली सीटें हो, चाहे वो जिनका अभी कोर्ट केस चल रहा था वो भी लगभग निरस्त हो गया, तो आप लोग जो 15 साथी हैं जो बच गए, 22 ही हैं वैसे तो, टोटल 22 लोगों को जल्द से जल्द इसके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी और लिस्ट अंतिम वरीयता सूची आएगी और बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी मिलेगी। और साथियों जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर के हैं इनको भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द अब ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है बहुत जल्द। और आज मीटिंग भी हो गई है, अभी सचिवालय में बड़े स्तर पर मीटिंग हुई है, थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। आला अधिकारी सारे उस मीटिंग में मौजूद थे। स्पेशल असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए मीटिंग हुई है। अब हम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है ज्वाइनिंग के लिए, अब हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले ज्वाइनिंग दिलवाने वाले लोग थे वो तो आज तक आप लोगों को दिलवाई दी होगी, ले ली होगी ज्वाइनिंग। एक लिस्ट मैंने भी बनाई है ज्वाइनिंग वालों की, 4-5 लोगों की एक लिस्ट बनाई है मैंने, और उनको बढ़िया ज्वाइनिंग भी दूंगा। समय आने पर उनको बताऊँगा अभी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जो राजनीति और घटिया स्तर का सिस्टम इन लोगों ने किया उनकी सभी की लिस्ट मैंने तैयार कर ली है साथियों। और मेरी खुली धमकी और खुला चैलेंज है, जो जिसका हमने बोला है उनका इलाज किया है और इलाज करेंगे साथियों। क्योंकि तुम लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि ज्वाइनिंग के अंदर जब तुम मुद्दा उठा रहे हो तो उसमें फर्जी लोग भी कल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और तुम लोगों ने फर्जी लोगों को ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए जो ये किया है पंगा, अब मैं बताऊंगा जो कुछ एक गिने चुने लोग हैं उनको, लेकिन जो वास्तव में सही लोग थे उनको ज्वाइनिंग के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जल्द से जल्द अब ज्वाइनिंग दिलवाएंगे साथियों, चिंता मत करो। और जो अभ्यर्थी थे जो फर्जी बाहर हुए थे उनकी जगह पे लिस्ट जो है वो भी अभी आ रही है, और बहुत जल्द सारे लेटर्स वगैरह हमने बताई दिया था, पिछले शुक्रवार को ही यहाँ से लेटर चला गया था और 171 लोगों की हो गई वो, और 511 के करीब लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग वाले जो फिर अभ्यर्थी जो जिनकी बहुत पहले ही हमने लिस्ट बनवा ली थी, सारा काम हो गया था ज्वाइनिंग वालों का, सारे अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी मिलेगी और आप लोगों के जो 171 लोग हैं उनकी लिस्ट भी आएगी। अब मैं बता दूं 2018 भर्ती के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे शैतान सिंह भाई, जो वेटिंग जो बची हुई है उसके अंदर मैं बता दूं आपको, उसमें स्पोर्ट्स कोटे की भी सीटें बची हुई है, उसके लिए भी ये भाग रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको मुख्य रूप से वेटिंग के लिए भाग रहे हैं। 900 के करीब लोगों की लिस्ट आनी थी
जो एब्सेंट रहे थे उसके अंदर 600 लोगों को उसमें अभी वेटिंग निकाल दी गई है, लेकिन 300 के करीब लोगों की अब तक वेटिंग नहीं निकाली गई साथियों। तो उन 300 पदों के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा इन्होंने एम्स में भी रहते हुए SCPs के लिए भी बहुत अच्छा संघर्ष किया है और ऐसे भाइयों की हमें हमारे प्रोफेशन को भी ज़रूरत है। और मैं ऐसे भाइयों को आगे बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में ये लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे। तो साथियों, वेटिंग का अभी आज बात हुई है, लेकिन क्लियर तरीके से आज बात नहीं हो पाई 2018 वेटिंग के लिए। कल हम लोग जो अगली वेटिंग लिस्ट के लिए कल स्पेशली मिलेंगे यहाँ पे जो अधिकारी हैं लगभग सुबह 11 बजे। तो साथियों, वो भी हम लोग जल्द से जल्द इनका समाधान करेंगे, जो वेटिंग वाली जो लिस्ट है उसके लिए भी जो। और साथियों, इसके बाद ये भी आपको बता देंगे थोड़ा सा हल्का सा वेटिंग के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैतान सिंह है और मैं अभी पोस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। मैं भरत जी से संपर्क किया, भरत जी का बहुत अच्छा है, मेरे को सपोर्ट मिला। भरत जी ने आश्वासन दिया और आला अधिकारी के साथ मीटिंग में हुआ और कल हम 11 बजे स्वास्थ्य भवन के सामने मीटिंग करेंगे और ये आगे कोशिश करेंगे कि हमारा सेकंड वेटिंग लिस्ट है जो 300 लड़कों की है वो जल्द आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल आते रहते हैं जो लड़के जो 10-11 साल से संविदा में काम कर रहे हैं और हमेशा पॉइंट से अटक जाते हैं। और मेरे पास ये ऐसे लड़के का भीलवाड़ा से कॉल आता है कि बोलता सर मैं पॉइंट 2 से अटका हुआ हूँ और 11 साल से मैं संविदा पे काम कर रहा हूँ, मैं 7,000 में जॉब कर रहा हूँ। सर अगर मेरी वेटिंग क्लियर हो जाता तो मेरा भविष्य बन जाता, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तो मैंने इसलिए टीम बनाई और टीम बना के मैंने भरत जी से संपर्क किया। भरत जी ने मेरे को बहुत अच्छा आश्वासन दिया और उम्मीद करूँगा भरत जी इसमें आगे हमारा सपोर्ट मिलते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। नहीं, थैंक यू छोटे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इसके बाद आपको बता दूं फार्मासिस्ट जो साथी है वो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी आज मिले हैं सिद्धार्थ महाजन जी से और बहुत जल्द उनका समाधान भी अब होने वाला है। बस मजबूती से काम चल रहा है। कोई घटिया स्तर की राजनीति अगर इसमें नहीं हुई तो ये विज्ञप्ति इसी महीने में हर हाल में विज्ञप्ति जारी होगी। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा से भर्ती आएगी। लिखित परीक्षा के लिए अब कई साथी लोग जो BSc नर्सिंग वाले साथी लोग हैं, मैं उनको बता देता हूं। जो कई लोग कह रहे हैं कि BSc नर्सिंग तो साइंस से थी, तो आर्ट्स हमने मतलब अभी कल पोस्ट डाली थी हमने साथियों, उसमें ये डाला था कि BSc नर्सिंग में केवल बायो वाले ही लोग BSc नर्सिंग कर सकेंगे अभी आगे, और सेमेस्टर सिस्टम बनवा दिया है और सारा सिस्टम। हम दिल्ली गए थे, अभी आप लोगों के सामने वीडियो भी डाला था। आप लोगों को यही नहीं पता अभी तक BSc नर्सिंग वाले साथियों को कि भाइयों, आप लोगों की आने वाले टाइम में BSc नर्सिंग में क्या आप लोग भूल गए? आज से 1 साल पहले एक ऑर्डर जारी हुआ था कि BSc नर्सिंग के लिए आर्ट्स वाले भी एप्लीकेबल होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, मैथ वाले भी होंगे, कोई भी हो जो आएगा वही BSc नर्सिंग करने लग जाएगा। तो इसका हमने विरोध किया था, हम दिल्ली तक गए थे इसके लिए और इसमें नरेश भाई सभी लोग साथ थे हमारे साथियों। उसमें हमें जीत दर्ज हुई है, हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। पिछले ही सप्ताह में जब मैं दिल्ली से लाइव आया था निर्माण भवन से, मैंने बोला भी था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी मैं गया हूँ और हेल्थ सेक्रेटरी से भी गया हूँ। और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जो नए चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया जी आए हैं, उन्होंने हमारा ये समाधान भी किया कि आर्ट्स को पूरी तरह से वापस बाहर कर दिया गया है। इसमें से सिर्फ बायो के लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ईयर बैग सिस्टम के लिए भी मैंने वीडियो डाला था कि ईयर बैग सिस्टम था जो हमने हटवाया था। पहले ईयर बैग लग जाती थी 2 सब्जेक्ट से ऊपर, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं तो 2 से ऊपर सब्जेक्ट में अगर बैग लग गई तो उनके ईयर बैग मानी जाती थी और वो अगली क्लास में नहीं बैठ पाते थे। तो साथियों, अभी चाहे 2 बैक हो चाहे अब 5 बैक हो तो भी उनके लिए वापस वो करवा दिया नियम कि वो अगली क्लास में बैठ पाएंगे। ऊपर से सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है, प्लस ग्रेडिंग हम चाहते थे कि ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो जाए, चाहे GNM हो चाहे BSc नर्सिंग हो, सभी में ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो, ताकि ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा तो इनको ऑटोमेटिकली लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां लेनी पड़ेंगी, ना कि मेरिट आधार पर, ताकि मेरिट आधार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रेड से कैसे ये परसेंटेज बनाएंगे, कोई तरीका ही नहीं है कि मेरिट बना पाए। तो साथियों, अब सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होंगी। इसके लिए हमने बहुत अच्छा शानदार ये उपाय किया और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी शुभकामना के प्रतीक हो आप लोग। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो भी वीडियो मेरा आया इन दिनों में, हर एक में एक नई खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हम लोग हर बार जीत दर्ज किया हम लोगों ने साथियों। और मैं आप सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम दिमाग लगाना सीखो। आप लोगों को अब तक यही नहीं पता कि BSc नर्सिंग में भी आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को, सभी को एलिजिबल कर दिया था। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ अब बायो के लोग ही एलिजिबल होंगे, मैं आपको बता दूं। और ये वीडियो शेयर जरूर करना साथियों, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चाहे कट करके शेयर करना पड़े, क्योंकि कई बच्चों को अब तक यही नहीं पता कि उनकी BSc नर्सिंग के साथ होने वाला क्या वाला है, GNM के साथ क्या होने वाला है। उन लोगों को यही नहीं पता, अभी तक उन लोगों को यही नहीं पता। उन्होंने एडमिशन ले लिए, 80-20 के हिसाब से नियम चल रहे हैं। आप लोग एडमिशन ले लेते हो, बॉयज़
एक ही क्लास में 100 में से 90 बॉयज़ हो, उस पर 80-20 का नियम चल रहा है। तो साथियों, ये भी अब समाधान लगभग एंड पे है। ये सभी इन भाइयों की ही बदौलत है कि इन्होंने इतना संघर्ष किया और आज मंत्रियों तक भी बात पहुंची, सरकार तक भी हुई और CIB की बैठक भी हुई और दोबारा से बैठक हुई, इतनी बड़ी केंद्र की कमेटी की दोबारा से मीटिंग हुई। ये आप सभी के संघर्षों का परिणाम है साथियों, और हम लोग बहुत जल्द जीतेंगे और बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे और इस पूरे प्रोफेशन को बदल देंगे साथियों। सिर्फ आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें। एक सबसे बड़ी बात और अंतिम बात मैं बता देता हूँ, नेत्र सहायक वाले साथी आज मिलके गए थे मेरे से, साथी सभी लोग, उनका प्रमोशन कैडर बना, उसके लिए शुभकामनाएं, जिसके लिए हम लगातार संघर्षरत भी थे। उसमें OT और जो अदर कैडर थे उनकी फाइल में छोटी मोटी डेफिशिएंसी, वो तो हर बार ही होता है कि जब भी कोई फाइल नया कैडर बनना होता है उसमें 1-2 बार डेफिशिएंसी दिखा के 10-15 दिन का गैप दे देते हैं। अभी 15-20 दिन के गैप में OT का भी काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मुख्य रूप से नेत्र सहायकों के लिए जो हुआ है उसमें 98 के करीब पोस्टें बताई गई थी। पोस्टें और बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि 350 के करीब पोस्टें हों उसमें, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पोस्टें आ रही हैं नेत्र सहायकों की और बहुत जल्द विज्ञप्ति भी जारी होगी और आपकी भर्तियां भी होंगी और आपके साथ ही हम हैं। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धरातल पे काम करने वाले लोग आप लोगों के साथ हैं। हम दिल्ली भी गए, दिल्ली से भी खूब काम किया, राजस्थान में चिकित्सा मंत्री जी से भी मिले, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले और दिल्ली के जो महासचिव हैं कांग्रेस के उनसे भी सभी से मिले, बड़े बड़े लोगों से भी मिले और रात दिन धरातल पे काम करके इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और जो आप लोग इन सभी भाइयों का भी आप लोग साथ देना सीखिए। जो लोग थोड़ा सा भी काम करते हैं उनका सिर्फ साथ देना सीखिए साथियों। ये साथी लोग भी अलग नहीं है, आप लोगों के लिए भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन लोगों को कौन सा क्या फायदा मिल रहा है बताओ आप लोगों के लिए? किसी को कोई फायदा नहीं है। आज तक भरत बेनीवाल ने आप लोगों से 1 रुपये का चंदा नहीं उगाया, 1 रुपया आप लोगों से कभी लिया नहीं। तो साथियों, हम लोग कभी लेंगे भी नहीं। और बच के उन लोगों से भी रहिए जो सिर्फ चंदा उगाने के लिए और राजनीति करने के लिए, ऐसे फर्जी बेरोजगार नेताओं से भी बच के रहिएगा जो सिर्फ चंदा उगाने और राजनीति करने आते हैं, कोर्टों में भर्तियों को अटकाने आते हैं और फिर उनको उन्हीं भर्तियों को सल्टाने के नाम पे अलग चंदे इकट्ठे करते हैं और सब तरीके के उल्टे सीधे काम वो लोग करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से बच के रहे। कईयों से ज्वाइनिंग के नाम पे चंदे उगा लिए, किसी से किसी नाम पे चंदे उगा लिए। हुई क्या साथियों ज्वाइनिंग LT और असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले? तो साथियों, बस साथ बनाए रखे। CHO वाले साथियों के लिए 1-2 दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। देखते हैं अब आप लोग कितना सपोर्ट करते हो साथियों। हम तो आपके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली से लेके राजस्थान तक। और फार्मासिस्ट साथियों को विज्ञप्ति जारी होगी बहुत जल्द, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भाई लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है और बस साथ बनाए रखे साथियों। किसी भी तरीके से हम लोग इस जुलाई में हमें हर हाल में करके दिखाना है और मेहनत करनी है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद साथियों। और प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के लिए कल अलग से मैं दोबारा से मिलूंगा, क्योंकि आज ढंग से बात नहीं हो पाई थी प्रयोगशाला सहायकों के लिए। क्योंकि जो मंत्री जी हैं उनसे अलग से मिलना चाहता हूं मैं, सिर्फ अकेली इस 2 भर्तियों के लिए, फार्मेसी और प्रयोगशाला सहायक। क्योंकि साथियों, इन दोनों भर्तियों में ही अभी थोड़ी अड़चन चल रही है, वो जल्द से जल्द अब क्लियर होने वाली है। तो मंत्री जी से इन दोनों भर्तियों के लिए स्पेशली अलग से मिलूंगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हर एक साथी के लिए एक बुलंद आवाज़ और मजबूती बन के हम लोग उभरें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब और पे सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें साथियों। क्योंकि एक ट्विटर अकाउंट आप लोगों को ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक आंदोलन में ट्विटर का एक बहुत अहम योगदान होता है। आप लोग अगर ट्विटर अकाउंट बना के चाहे फॉलो करें नहीं करें, लेकिन कम से कम ट्विटर अकाउंट ज़रूर बनाएं और अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, मजबूती से CM और PM तक भी पहुंचाएं। साथियों, इतना ही निवेदन है, आप लोग साथ बनाए रखें। बहुत पॉजिटिव खबरें आप लोगों के पास आएंगी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी अगर सभी लोग इसी तरह से एकजुट होकर संघर्ष करते रहे तो। इनकलाब जिंदाबाद।